हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्वेश्चन है ये है 10th क्लास का 2x² - 8x + 6, यानी कि इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल के हमें गुणनखंड फैक्टर्स करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं, यानी कि जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और दूसरा काम हमारा ये है कि इसके गुणांक और इसके शून्यांक के बीच जो संबंध है उसके सत्यापन की जांच करनी है, यानी कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके गुणनफल निकालते हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स निकालते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो बहुपद है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसकी कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद, और ये जो फर्स्ट जो x² वाला टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो क्या होता है 2 × 6 = 12x²। अब ये 12x² जो आया है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर उन दोनों भागों को जोड़ो या घटाओ तो हमको मिलना चाहिए 8x, यानी मध्य टर्म। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको ब्रेक किया तो अपन 6x × 2x कर देंगे तो 6 दूनी 12x² ये हो जाता है। और अगर 6x + 2x इसको हम जोड़ दें तो हमको मिलेगा 8x, यानी ये मध्य टर्म हमको मिल गई है ना। हम 8x के स्थान पे इसको लिख सकते हैं, है ना, -8। ये जो 8x है सिर्फ इसके स्थान पे, माइनस नहीं, सिर्फ 8x के स्थान पे हम ये लिख देंगे क्योंकि 6x + 2x = 8x होता है ना। सॉरी, तो 2x² माइनस वैसा की वैसा रहेगा, 8x के स्थान पे रखेंगे इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 6x + 2x + 6, है ना। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो ये इसकी जो वैल्यू है उसको पहले ब्रैकेट में लिखो। अब ब्रैकेट सॉल्व करो तो 2x² तो वैसे की वैसा रहेगा, ये माइनस का मल्टीपल अंदर होगा तो -x हो जाएगा, माइनस ये माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 2x, और ये +6 वैसे की वैसा। ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व करके ये लिख दिया। अब हमारे पास देखो ये एक ब्रेक जोड़ा मिल गया है ना, और ये एक मिल गया। इस तरह से हम दो भागों में इसको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। अब इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, और इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, निकलता है तो फिर निकालो। तो इसमें क्या निकलता है, देखो 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ पर भी, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता है 3 टाइम्स, तो 2x यहाँ भी है इसलिए निकाल लिया। तो यहाँ एक x बच गया, 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बनता है। ये -2x का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बनेगा 3 में, है ना, क्योंकि कॉमन क्या निकलेगा, ये 6x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3x, 2 × 3 = 6x हो गया। तो हमने क्या निकाला, 2x बाहर निकाल दिया तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, है ना। 2x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6x मिल जाता है, ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन, तो x यहाँ है बट यहाँ नहीं, तो x तो कॉमन नहीं निकलेगा, पर 2 2 × 3 = 6 होता है तो 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन, ये x, और ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा इस माइनस से, तो ये प्लस से तो माइनस हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 होता है तो क्या होगा x -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो निकलता है, बिल्कुल निकलता है, x -3 निकलता है, तो हम x -3 यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2x - 2, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, अब ये तो हो गया क्योंकि 1 ही इनके मल्टीपल में, पर इनके मल्टीपल में क्या 2 है, अभी भी 2 कांस्टेंट निकल सकता है, तो है ना। हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे और ये वाले टर्म को यहाँ करके x - 2, हमने क्या किया, सॉरी x - 1, क्योंकि 2 इससे भी कॉमन निकल गया, इससे भी, तो x - 1 हो गया, और ये x - 3, ये वाला वैसे कि वैसा, यानी कुल मिला के जितने भी निकल सके कॉमन वो निकाल के अलग कर लो। तो x वाले टर्म बिल्कुल प्राइम वैल्यू के साथ मिल जाएगी आपको, है ना।
जिसमें हम कोई कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, ऐसे जैसे यहाँ कॉमन निकल सकता तो हमने 2 भी निकाल लिया। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, सिर्फ एक कॉमन निकलेगा, तो एक करके करना मतलब नहीं आता। तो इस तरह से ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड निकल गए, ये पूरे टर्म के। अब शून्यांक, अगर देखो ये तो कांस्टेंट है 2, इसकी वैल्यू तो कभी 0 नहीं होगी, तो 2 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 0 कर दे हम, या ये 0 हो जाए, x 0 हो सकता है, अगर x का कुछ ऐसा मान हो जाए कि पूरी टर्म 0 हो जाए, या x का कुछ मान ऐसा हो जाए कि ये पूरी टर्म 0 हो जाए, तो इसका पूरा गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान पूरा ही 0 हो जाएगा। भाई अगर हम इसको 0 बना दें, इसका आंसर 0 हो जाए, तो क्या होगा, इसके बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इस x के ऐसे मान जिसके लिए ये पूरी टर्म कैसी हो जाए, ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0, उसको कहेंगे शून्यांक। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6, 0 के शून्य होगा, या लिख सकते का मान शून्य होगा यदि x माइनस 1 या x माइनस 3 बराबर 0 हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको ये तो नहीं पता कि ये है या ये है, हम दोनों की जगह लिख के करके देखते। तो x माइनस 1 बराबर 0 करो, तो क्या होगा, x इक्वल टू 1, और x माइनस 3 बराबर 0 लिख के देखो, तो x बराबर क्या होगा, 3, यानी इसके दो, या तो x का मान 1 कर दो तो भी ये 0 हो जाएगा, या x का मान यहाँ पर 3 रख दो तो भी 0 हो जाएगा। तो ये अल्फा बराबर 1 और ये बीटा बराबर 1, तो शून्यांक क्या हुए, एक तो 1 हो गया और दूसरा 3, ये इसके इस क्वेश्चन के लिए शून्यांक क्या हो गए, 1 और 3, ये दो शून्यांक हो गए, ठीक है। अब शून्यांक और कोफिशिएंट के बीच सत्यापन करना है, संबंध रिलेशन की सत्यापन। देखो तो इसकी कंपैरिजन हमेशा किया किससे जाती है, देखो ax इस एक समीकरण होता है जिससे कंपैरिजन करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी ये 6c है, b यानी ये वाली टर्म जिसके साथ सिर्फ x की वैल्यू, x की पावर क्या है 1, और ये x स्क्वायर वाला क्या है a, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो a क्या है 2, b क्या है -8, क्योंकि ये प्लस वाले से कंपैरिजन करते हैं तो ये -8 क्या होगा b इसके, और ये c क्या होगा 6, ये सब इसके क्या है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, ठीक है। अब गुणांक और संबंध क्या होता है, संबंध ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, ठीक है। एक ये संबंध होता है, दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के बीच का गुणा करो तो क्या होता है c/a। तो अब हमको देखना है कि b/a क्या है, तो हमने यही करा भाई, -b/a क्या आएगा, या आप यहाँ कर लीजिए, देखो b/a क्या है, b और -b/a क्या होगा, -b का मतलब क्या है -8, तो -8/a क्या है 2, तो ये क्या कटा और ये प्लस, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 2 चौको 8, तो ये 4 आ गया, है ना। ऐसी c/a क्या होगा, c क्या है 6, a क्या है 2, 2 3 6, तो c/a क्या है 3। तो हमको ये चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, ऐसा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में है क्या, हम ये चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है। अब हमको चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए ये मान सही हो रहे हैं क्या। तो देखो इस b/a हमने देख लिया भाई, कोफिशिएंट क्या है -b/a क्या निकला 4, c/a क्या 3। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे गुणांक है ना, हमारा जो अल्फा प्लस बीटा हमारे मान अगर हम रखें तो अल्फा क्या निकला था हमारा यहाँ से 1, प्लस बीटा क्या निकला था 3,
तो ये क्या हुआ 4। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए का मान क्या है 4। तो ये क्या है, ये तो प्रूफ हुआ सत्य है। अब अल्फा डॉट बीटा करके देखो, हमारे मान क्या निकले थे 1 और 3, तो 1 डॉट या मल्टीप्लाई कुछ भी आप कर लो, ये डॉट 3, तो क्या हुआ 3 इंटू 1 क्या हुआ 3। तो अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाय ए, और सी बाय ए की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पर भी हमने सी ए अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या निकाला थी, तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये बराबर हुआ, और ये अल्फा डॉट बीटा बराबर 3 निकला, और यहाँ पर भी सी बाय ए बराबर 3 निकला, तो ये भी क्या है सत्य। तो इनके शून्यांक क्या है, इस गुणनखंड के शून्यांक क्या है 1 और 3, और ये सत्यापन भी हमने किया, तो ये सत्य है। इसके गुणांक और इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध है बिल्कुल सत्य है। और यानी कि इंग्लिश में अगर देखें तो शून्यांक यानी 0 और गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो प्रूफ होता है, सत्य है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।